बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलकनंद शेख। लाहौर के अंदर एक वाकया होता है जिसमें एक तालबा, एक बच्ची जो निजी तालीमी इदारे में जाती है, वहां पर एक गार्ड उसकी इज्जत लौटनी या उसकी असमत दरी, या मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो कोशिश करता है और उसकी चीखों पुकार पर लोग इकट्ठे होते हैं। इस वाक्य के बाद लाहौर के अंदर उस निजी कॉलेज और दीगर इदारों में तालबात, तलबा और तालबात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि गार्ड की इतनी जरूरत हुई कि उसने कॉलेज के अंदर एक लड़की को इस तरह जो है उसकी असमत दरी की कोशिश की? असल वजह है एजुकेशन माफिया। वजह क्या है ये जरा मैं आपको बताता हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज की गुफ्तगू में उन चेहरों को तो बेनकाब करूं जो एजुकेशन माफिया के नाम पर आज हमारी बहनों माओं की इज्जतों तक पहुंच गए हैं, पर पूरी कोशिश होगी, मेरे पास सारी तफसीलात है। ये जो लाहौर पुलिस के डीआईजी साहब कह रहे हैं ना, हमें पता नहीं है बच्ची की, अमिताभ बच्चन साहब कह रहे हैं हमें बच्ची का पता नहीं है, खुदा के लिए अल्लाह का नाम ले, आपकी भी माएं बहनें बेटियां हैं। बहरहाल मैं उस मां बहन बेटी की, किसी की बेटी की तफसील तो नहीं बताऊंगा, पर यह जरूर बताऊंगा कि इसके पीछे एजुकेशन माफिया किस तरह रोज हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की असमत दरी उन पर किस तरह बार हो रहा है, ये एजुकेशन माफिया कर रही है और कोई जानने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। ये इस वाक्य से, ये वाहिद वाकया तो सिर्फ रिपोर्ट हो गया ना, उछल गया है, जिस पर भड़क उठे हैं, पर ये रोज की बात है निजी तालीमी इदारों में। ये जो बच्ची जिसके बारे में अभी तक हमारी लाहौर पुलिस को पता नहीं चला, और उन्होंने गार्ड को तो पकड़ लिया, गार्ड की डिटेल तो पता है, और इसकी वजह से आज लाहौर गुलबर्ग के पोश इलाके में बच्चे बच्चियां इस हद तक एहतजाज कर रही हैं कि वो पुलिस के सामने खड़ी हो गई, लाठीचार्ज बर्दाश्त किया। असल वजह यह है कि ये बच्ची 5 तारीख आखिरी डेट है तमाम निजी तालीमी इदारों में फीस जमा कराने की, और इस बच्ची की फीस जमा नहीं हुई। 6 तारीख से तमाम निजी तालीमी इदारों में प्रिंसिपल साहिबान ने, क्योंकि ये वो सौदागर बैठे हैं जो बच्चों को तालीम देना तो दूर की बात, उनकी इज्जत नफ्स, उनकी जो कहते हैं ना, रोज उनकी इज्जत इसलिए पामाल करते हैं कि उनकी फीस लेट हो गई है। इस कॉलेज के अंदर अगर आप 5 तारीख से ज्यादा आपकी फीस जमा नहीं हुई तो कॉलेज के गार्ड आपको बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी बेइज्जती के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ रोक लेते हैं और आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। ये बच्ची जो कि एक लोअर मिडिल क्लास से है, जिसकी फीस लेट थी, उसने मिन्नत समाजत की उस गार्ड की। इस गार्ड का नाम लेने में मुझे भी कोई यार नहीं है, सरगोदा से ताल्लुक रखता है, ओन इसका नाम है। ये गार्ड की वो जब उसने मिन्नतें की कि मुझे जाने दें, क्योंकि प्रिंसिपल साहिबा ने गार्ड्स को अख्तियार दे रखा है कि जिसकी भी फीस नहीं है जमा, उसको वो बिल्कुल अंदर ना आने दें, तो इस गार्ड ने उस बेचारी बच्ची को ये कहा कि अच्छा कुछ कोई रास्ता निकालते हैं, ठीक है आप बेसमेंट में चलें, मैं कोई रास्ता निकालता हूं, अभी आप यहां से सामने से नहीं जा सकती। और वो भोली भाली बेचारी छोटी बच्ची बेसमेंट में गई, और जब वो बेसमेंट में गई तो इस गार्ड ने जाकर पूरी कोशिश की कि उस बेचारी बच्ची के साथ मेरे पास लफ्ज नहीं है, और उस बच्ची की चीखों पुकार के बाद एक मर्द उस्ताद और दीगर तालबात और तलबा वहां पर पहुंचे, जिस पर वो गार्ड वहां से भाग गया। अब इस वाक्य को डाउन प्ले क्यों किया जा रहा है, ये वजह मैं आपको बताता हूं। असल और क्यों ऐसा हुआ कि गुलबर्ग के पोश इलाके के एक निजी कॉलेज के बच्चे बच्चियां इस हद तक आ गए कि वो लाहौर पुलिस के सामने खड़े हो गए, उनके डंडे। एक बच्चे की हालत नाजुक है, और यहां पर जो कहते हैं ना, गुलबर्ग के अंदर एक मैदान जंग बना रहा, पुलिस की भारी नफरी आई। क्यों ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल की जान बचाने के लिए एक एसपी और एक एएसपी साहिबा बड़ी भारी नफरी के साथ अंदर गई और उनको निकाल के लाई? क्योंकि वहां पर हर बच्ची के साथ हर मां यही हो रहा है। जी हां, अगर आपने फीस नहीं भरी आपको गार्ड अंदर नहीं आने देगा, गार्ड अंदर नहीं आएगा तो बेचारी बच्ची जब उसका मिन्नत करना करेगा तो उन्होंने ये नया तरीका बना दिया। तो असल ये एजुकेशन माफिया हमारी माओ की इज्जतों के साथ खेल रही है, और पूछने वाला कोई नहीं। ये जो निजी चैन है, इसका मालिक एक लाहौर का मेयर रह चुका है, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस का मालिक है। कुछ पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में बुला के उसको टपकी दे के एजाज दिया, पर आप उसका फोरेंसिक ऑडिट कराए ना कि पिछले 20 से 25 सालों में उसने एजुकेशन माफिया के तौर पर कितना इस मुल्क से कमाया है। आज एजुकेशन माफिया सबसे ज्यादा मीडिया पर हावी है, मीडिया पर काबिज है। मैं अभी तक तो नौकरी कर रहा हूं मीडिया के अंदर, एक चैनल के अंदर, पता नहीं इसके बाद हो ना हो, पर मैं ये भी जानता हूं कि मैं खुद
जो है वो बेटी का बाप हूं। मैं ये जानता हूं कि ये एजुकेशन माफिया किस तरह गार्ड के थ्रू, वो सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़े होते हैं इसलिए कि वो बेटियों बच्चियों की इज्जत की हिफाजत करे, वो सिक्योरिटी गार्ड को जब ये प्रिंसिपल ये अख्तियार दे देती है कि कोई बच्ची जिसकी या बच्चा जिसकी फीस लेट है आप उसको अंदर नहीं आने देते, तो वो फिर इस तरह के रास्ते निकालते हैं। और ये जो बच्चे आज बाहर आए हैं ना, बच्चियां, वो बच्चियां 16-16 साल 17-17 साल की बच्चियां जिनको पता नहीं एहतजाज क्या होता है, और वो एक हफ्ते से एहतजाज कर रही है कि पुलिस पे आज डीआईजी को फैसल कामरान साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी बड़े अरसे बाद, और बड़ा हो कह रहे बच्ची का पता नहीं चल रहा। भाई कैसे पता चले बच्ची का? वो एक शरीफ माँ बाप की बेटी है, वो माँ बाप का ये अपनी दुनिया को शक्ल दिखाए कि उन माँ बाप की वजह से कि उनकी बच्ची फीस नहीं भर सकी, फीस लेट थी, और आज उस फीस लेट होने की वजह से आज एक कॉलेज की प्रिंसिपल की वजह से जी साजिया जवेद साहबा, ये आपका रोज का काम है, ये प्रिंसिपल का नाम है, मैं बता रहा हूं आपको, रोज का काम है। आप जब भी फीस लेट होती है, आप बच्चियों को अपने दरी के लिए, उनके ऊपर वो गार्ड से उनकी हिफाजत के लिए आप कहती है कि आप इनको एंटर न होने दें, और उनको गेट पर उनकी पहले तो इंतहा बेइज्जती की जाती है, और जब कोई बच्ची बेचारी भोली बच्ची ज्यादा मिलते करे तो ये काम किया जाता है कि उनको कहा जाता है हल निकाले। इतना सा आप दिल गुर्दा कर दें। डीआईजी साहब कहां गई है मरियम नवाज साहबा? आप तो बेटी हैं। मैं तो हैरान हूं कि आपको किस तरह पागल बनाया जाता है, कभी नबीना के मामले पर, कभी किसी के मामले पर आप पागल बन जाती है। डीआईजी फैसल कामरान साहब, इतना सा मामला है, एक एसआई को लगाया तो 5 मिनट में आ जाएगी सीसीटीवी सारी डिटेल, और आपको बच्ची का नहीं पता चल रहा। मुझे बच्ची की दो दोस्तों के नंबर आप चाहे तो मैं भेजता हूं, आप मुझे फोन करें, मैं आपको बच्ची का नाम बताता हूं। आपको बच्ची का नहीं पता चल रहा, आपको बच्ची के वालिदैन का नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये अगर बात सामने आई कि ये फीस की अदम अदायगी की वजह से उस गार्ड की इतनी जरूरत हुई, उसको इतनी ताकत दी इस स्कूल और एजुकेशन माफिया ने कि उसने उस बच्ची की इज्जत पर हाथ डाल लिया, ये बात कॉलेज के लिए अच्छी साबित नहीं होगी, तो फिर बड़ा बंदा नाराज होगा, तो आपकी नौकरी कैसे होगी? खुदा के लिए मुझे अल्लाह 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 के कहर से डरें। कितना कमा लेंगे? आज तक किसी ने इस पाकिस्तान के अंदर यह पूछा है कि ये एजुकेशन माफिया कितने पैसे कमा गई है? आज तक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि कितनी फीस होगी, फीसों में इजाफा कितना होगा, क्या सहूलियात होंगी? एक कैंपस जिसका रकबा 2 कनाल होता है, वहां पर आपने 10,000 स्टूडेंट गुजारे हुए हैं, कि कितने रकबे पर क्या होंगे? छोटे अब स्कूल देख ले, पिछले 25 से 30 सालों में पाकिस्तान के अंदर एक सेक्टर के मालकान आपको बड़े फलते फूलते मिलेंगे, वो एजुकेशन माफिया, वो एजुकेशन माफिया। और वो एजुकेशन माफिया अब हर फील्ड के अंदर कारोबार कर चुकी है। कौन सी फील्ड है जिसमें नहीं गए? एयरलाइंस, मीडिया, पर कोई इनसे ये नहीं पूछ रहा, हर आने वाली हुकूमत का वो हिस्सा बन जाते हैं, सलूट मार के पहुंच जाते हैं चीजें। मुझे ये भी याद है कि इसी प्राइवेट चेन के मालिक जो बड़े ही परवेज मुशर्रफ के साथी हुआ करते थे, लाहौर के मेयर रहे थे, जब मियां साहबान आए और लाहौर पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई 2000 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जो हुकूमत आई पंजाब में शहबाज शरीफ की और वफाक में पीपल पार्टी थी, तो कौन सी गाड़ी लेकर आप मॉडल टाउन पहुंचे हुए थे? कितनी देर आप बैठे थे? तो ये इनके पास तो पैसा है, जब भी कोई हुकूमत आती है ये उस हुक्मरानों के साथ हो जाते हैं, उनको तो इनसे कौन पूछेगा? ये जो आज बच्चे गुलबर्ग में बच्चियां उठी हैं, और वो बच्चियां जो बेचारी शायद घर में भी किसी से न लड़ रखे हैं, और आज वो पुलिस के सामने खड़ी होके एक बच्चे को आपने पुलिस ने जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया है, आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, वो बच्ची है ही नहीं, गार्ड को पकड़े सरगोदा से, ये नहीं बताया। आप कह रहे हैं प्रिंसिपल की जान को बहुत खतरा था। मैंने क्यों था? मैं तो अपने कॉलेज और स्कूल जिससे पढ़ा हूं वो प्रिंसिपल क्या उस कॉलेज का चपरासी भी मिल जाए तो हम जमीन पर बैठ जाते हैं कि नहीं ये हमारे उस्तादों में से है, हमारी तो नहीं जरूरत होती। वो प्रिंसिपल जो रोजाना इन बच्चियों की फीस लेट होने पर इन डांस के जरिए इनके लिए एक ब्लॉक, आप सोचे एक मासूम बच्ची मौजूदा माशरती हालात, फीस लेट हो गई है, वो घर के हालात भी देख रही होगी कि माँ बाप, ये जो बच्ची है इसके वालिद भी एक तनख्वाहदार हैं, अगर वो लेट हो गई है तो वो बच्ची बेचारी किसी न किसी तरह का कॉलेज आएगी। उसको क्या लगता होगा ये गार्ड जो ये आके कहता होगा नहीं फीस नहीं भरी, प्रिंसिपल ने तो कहा आपको एंटर नहीं होने देना। अब वो उसका क्या कैफियत होगी? और फिर यही गार्ड जब उसको ये कहे कि अच्छा कोई रास्ता निकालते हैं, अच्छा बेसमेंट में चलो मैं आता हूं, एक डीआईजी फैसल कामरान साहब आपको पता नहीं चल रहा बच्ची का, आप मुझसे पूछे, मैं बताता हूं, आप मुझसे राब्ता करें,
आपको मैं उसकी दोस्तों के नंबर देता हूं, आपको नहीं पता चल रहा बच्ची कौन है। और कब तक रहेंगे आप? वो मैंने अपनी 20 साल साहबत में बड़े डीआईजी देखे हैं, आज उनको घर में चाय कोई नहीं पूछता। ठीक है, इस वक्त आपको लग रहा है कि आप वो लाहौर के जो है वो मालिक बने हुए हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको पछताएंगे कि इस तरह माओ बहनों के साथ असमत दरी का वाकया हुआ था और आपने उस पर चादर फेंकी थी, आपने उसको छुपाया था। आपने इसलिए छुपाया नहीं था कि मैं तो कभी भी मर कर नहीं चाहूंगा उस व्यक्ति की शनाख्त सामने है, बिल्कुल नहीं। पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि यह बात जरूर सामने है कि एजुकेशन माफिया जिस तरह ये प्रिंसिपल रोजाना ये लाहौर के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एक वतीरा बन चुका है कि जब आपकी फीस लेट होती है तो बच्चियों को गार्ड रोकता है और तलबा तलबात को गार्ड रोकते हैं, और वो फिर उनसे क्या क्या बात नहीं मनवा सकते। ये बात कोई पूछने वाला, क्या गार्ड वहां पर इसलिए है कि जो फीस ना दे उसको पकड़ के, इसका कोई सरकारी तरीका नहीं हो सकता कि जो फीस ना दे उसका कोई सरकारी हो, आप उसको सरकार की तरफ रिपोर्ट करें, सरकार उसको खत्म कर दे। ठीक है, मैं नहीं कह रहा आप कितनी फीसें ले रहे हैं ये कोई पूछने वाला, आप कितना कमा रहे हैं ये कोई पूछने वाला नहीं। और अब ये हाल हो गया कि आप वो गार्ड जो आप इस बात पे उन्हीं बच्चों से पैसे लेते हैं, आपकी इबादत करें उन्हीं गार्ड से, आप उन्हीं बच्चियों की इज्जत जो है वो महफूज नहीं है सिर्फ एजुकेशन माफिया की वजह से। इससे ज्यादा अगर आपको कोई डिटेल चाहिए फैसल कामरान साहब तो आप भी आपको मिल जाएंगी। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना, जो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप बता रहे हैं वाकई कोई नहीं हुआ, वाकई कोई नहीं, सारा कॉलेज पागल है ना। और एक और वाक्य भी मैं आपको बता दूं, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में आज एक वाक्य हुआ। जी हाँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक एहलकार ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की एक बच्ची के साथ मुबैना तौर पर यही कोशिश की, और उस बच्ची की चीखों पुकार पर जो है वो अब क्योंकि ये मामला भड़का हुआ था, अगले दिन यानी कि कल जो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में छुट्टी की इतलात है, कंफर्म नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां के सिक्योरिटी हेड को जो है मुअत्तल कर दिया गया, और उसमें भी फिर यही वजह है कि वो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एलए का इंचार्ज था लैब का, वहां पर लैब के अंदर आपकी एंट्रेंस उस वक्त नहीं होती जब आपके चार्जेस अदा नहीं होते। खुदारा खुदारा सरकारी इदारों में तो ये ना करो। ये पैसे की जो मंडियां आपने बनाई हुई है ना, प्राइवेट इदारे, तो अल्लाह इनसे पूछेगा, इनका कोई फ्रांसिक ऑडिट इनका भी तो करवाए ना, फ्रांसिक ऑडिट। ये कितने करोड़ अरबों कमा गया पाकिस्तान से पिछले 25-30 सालों में, जो इन्होंने कमाया है। पाकिस्तान जितना मर्जी नीचे गया है, इनके पैसे जरब 10, 20, 25, 50, 100 होते गए हैं। तब आप कैसे करेंगे? इसके लिए जुर्रत चाहिए, जुर्रत चाहिए। सो मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर इस प्राइवेट चेन के मालिक जो कि बड़े नामी गिरामी की शख्स हैं, ठीक है, वो अगर उनमें जुर्रत है इखलाकी तो खैर है, माएँ बहनें बेटियां साझी होती हैं। जो आपको खुदा के लिए इस मामले पर ना पर्दापोशी से बचना चाहिए, क्योंकि खुदा की जो लाठी है ना, वो जब आपको खुदा के, हाँ देर है अंधेर नहीं है। सो ये जो एजुकेशन माफिया जिस तरह से वजह बन रही है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, कि फीस बच्ची ने अदा नहीं की और उनको गार्ड क्या क्या सुनवाते हैं, किस किस तरह रोकते हैं। आज ये जो सैकड़ों तलबा लाहौर के अंदर पुलिस के सामने खड़े हैं, उनके डंडे खा रहे हैं, उसकी वजह एक ये वाकया नहीं है, एक चाकसाना नहीं है, ये रोज की कहानी है कि किस तरह ये प्रिंसिपल हैं और ये जो आपने रखे हुए हैं अपने एजेंट, ये फीस नहीं दी तो किस किस तरह एक बेटे की, एक बेटी की, एक बच्चे की, एक बच्ची की रोजाना इज्जत पामाल करते हैं, उनको ज़हनी, मेंटली, और अब तो ये उनके चादर तक और उनकी इज्जतों पर इस असमत दरी तक आ गए। खुदारा इसको कोई तो कंट्रोल करो।